मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगा। एक गांव था, तो उसमें एक व्यक्ति था, काफ़ी पैसे वाला था। तो वो कुछ पोटली लेके गया घर से पोटली लेके गया, और उसने जाके एक मंदिर में जाके उसने बड़ी धरा आवाज़ के साथ में पटकी वहाँ वो, कि लीजिए महाराज। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दान की। तो जैसे उसने पोटली आवाज़ के साथ में रखी, तो वहाँ काफ़ी लोग थे, तो इधर देखने लगे। जो पूजा पाठ करते थे वो भी देखने लगे। तो कहा कि महाराज ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये पोटली तो तुम आराम से भी रख सकते थे, इतनी तेज़ आवाज़ के साथ में क्यों रखी? अब चलो रख भी दी, तो अब ठीक है, जाओ। तो वो आदमी बड़ा चंबा हुआ। उसे लगा कि इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने इतना दान दिया, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। तो उसे कहीं ना कहीं अभिलाषा थी कि कुछ ना कुछ तो कहें, कुछ नहीं तो धन्यवाद कहें। तो मैं बात कर रहा हूँ दान की। अगर दान में अगर कहीं इतना भी लोभ हो धन्यवाद का भी, तो भी दान में दान नहीं है। अगर दान करते वक्त कुछ अभिलाषा रहे कि नहीं मुझे कुछ मिलेगा, बदले में कुछ मिलेगा, तो फिर वो दान में दान नहीं रहा। दान के लिए तो चीज़ें बिल्कुल शून्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर कुछ दान कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे धन्यवाद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी धन्यवाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो दान में दान है। नहीं फिर दान कैसा? जहाँ अभिलाषा है, जहाँ लोभ है। लोभी व्यक्ति से कहो दान के लिए, तो कहीं ना कहीं लोभ छुपा होगा। कहता है मैंने बहुत सी चीज़ें बनवा दी लोगों के लिए, तो उसमें भी उसका लोभ छिपा होगा, कहीं ना कहीं का स्वर्ग मिले, कुछ अभिलाषा रही होंगी इसकी। तो जहाँ अभिलाषा है कुछ पाने की, नहीं इसके बदले कुछ मिले मुझे, तो दान में दान नहीं है। अगर मैं रोज़ पंछियों को भी दाना डालता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी छिपा होता है। अगर उसमें भी ये छिपा है कि नहीं मैं इन्हें कुछ चुंगा के, और कुछ मांगने की अभिलाषा रहती है उस जगह, मुंह से नहीं मांगे लेकिन उसके दिमाग में या मन में वो चीज़ चलती हैं, कहीं ना कहीं अगर लोभ की भावना उसके अंदर आती है ना, तो वो भी कहीं दान में दान नहीं है। अगर इंसान के अंदर में दान के साथ में अगर लोभ की भावना आती है, तो दान नहीं है। दान के लिए इंसान को बिल्कुल शून्य भाव होना चाहिए कि नहीं मैंने जो किया उसके बदले मुझे धन्यवाद की भी ज़रूरत नहीं है। लोभ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर जहाँ पर लोभ है तो वहाँ दान नहीं है। मैं अगर चींटियों को भी दाना खिला रहा हूँ ना, चींटियों को कुछ डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे किसी प्रकार का कोई भी मांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मांग होती है वहाँ पर कोई दान नहीं होता। जहाँ कुछ मांगने की प्रकृति होती है, कुछ ना कुछ मुझे कुछ, अगर मैं मुंह से नहीं बोल रहा लेकिन मेरे मन में कुछ उमंग है उसके प्रति, मांग के प्रति, करने कुछ ना कुछ मेरा भला हो या कुछ हो, तो कहीं ना कहीं आप अभिलाषा कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं चीज़ों का। तो आप बदले में कुछ चाहते हैं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं चीज़ों को, तो आप बदले में कुछ चाहते हैं, आप बदले में कुछ चाहते हैं उनसे, लोभ होता है अंदर। तो दान में तो लोभ नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, चींटियों को दाने खिला की बात कर रहा हूँ मैं, अगर दाना भी खिला रहे हैं, वहाँ भी अगर लोभ प्रकट हो रहा है तो वो बेकार है।
कोई मतलब नहीं। इंसान के अंदर भाव शून्य होना चाहिए, मांग के प्रति मांग नहीं होनी चाहिए। मांग है तो वहाँ कोई मदद नहीं, कोई दान नहीं। कहते हैं मैंने बहुत दान किया ठीक, लेकिन शून्य भाव से किया तो वो है। अगर शून्य भाव से न किया, कहीं ना कहीं लोभ था कि कहीं ना कहीं मुझे भविष्य में कुछ होगा, अभी नहीं फिर कभी होगा। अगर आप लोभ है कि नहीं कहीं ना कहीं, और अक्सर होता है, आदमी दान तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में लोभ होता है, कुछ पाने का, कुछ मांगने का परमात्मा कुछ ला दे, कुछ दे दे इसके बदले। और जहाँ पर मांग उत्पन्न हो गई वहाँ पर दान नहीं रहा, क्योंकि आपने वहाँ पर मांग प्रकट कर दी, आपने लोभ प्रकट कर दिया। लेकिन दान तो वही है जहाँ पर मांग शून्य हो कि नहीं, मैंने जो भी कुछ किया, मैं जिस मदद कर रहा हूँ या मैंने जो भी दान दिया, इसके बदले में मेरी मांग बिल्कुल शून्य है, मेरा लोभ इसके प्रति शून्य है, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो किया वो शून्य भाव से किया, इसके प्रति मेरा कोई भाव नहीं है, तो कुछ मिले मुझे तो बात बनती है।